तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी फेस शेडिंग वाली, उसमें मैंने एक ब्रश यूज़ किया था ब्लेंडिंग के लिए, और उसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कहाँ से मैंने परचेस करी हैं, कौन से ब्रांड की है और किस जगह पे मैंने किस तरीके से यूज़ करी है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कहाँ से मैंने ये सारी जो 3 ब्रश आपको दिख रहा होगा, 3 ब्रश मेरे पास हैं जो कि मैंने रिसेंटली परचेस किए हैं। एक्चुअली इसका परचेस करने का कोई मेरा प्लानिंग नहीं था, बट मैं जब मार्केट गया था एंड कॉस्मेटिक ये जो रोड के साइड में दुकानें लगी रहती हैं, वहाँ पे मुझे इस ब्रश का सेट मिल गया था पूरा। ये उसका डब्बा है जिसमें रखी हुई थी 5 ब्रश, लेकिन मेरे काम का वो 3 ही था। ठीक है, तो इस तरीके से थी। मैंने दूर से देखा, मुझे लगा कि मेरे काम का हो सकता है, और वहाँ पे मैंने चेक भी किया था। इस ब्रश का जो हार्डनेस वगैरह सारी चीज़ें चेक करके मैंने ली थी। इसलिए मैंने चेक की थी कि मुझे लगा था कि शायद मेरे काम का हो, और मेरे काम का निकला ये। तो 3 ब्रश, दो और ब्रश थी लेकिन वो मेरे काम की नहीं थी। तो 3 ब्रश मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तीनों बताता हूँ कहाँ कहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो ये वाली जो ब्रश है, एक्चुअली इसका अब देखो अच्छी खासी सॉफ्ट है ये, और साइज़ भी बड़ी है। तो इसको मैं 2-3 पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। पहला तो कि जब भी फाइनल ब्लेंडिंग वगैरह सारा हो जाता है, तो फाइनल फिनिशिंग के लिए थोड़ी मोड़ी जो डस्ट होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए, या फिर थोड़ा सा ब्लेंड मैंने किया है उसको और स्मूथ करने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। या फिर एक्स्ट्रा डस्ट अगर है तो मैं उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये ब्रश मेरा उस तरीके से काम आ जाता है। सेकेंड है ये, जो कि बहुत ही पसंद आई। इसका जो टेक्सचर आप देखो, सॉरी, इसका जो हार्डनेस है वो आप देखो मीडियम है, ना ही बहुत सॉफ्ट है। ये आप देखो बहुत बिल्कुल सॉफ्ट है। ये भी जो मैं इसके पहले यूज़ करता था, ये 2 ब्रश जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेस करी थी, ये भी अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो सॉफ्ट है। और एक और ब्रश जो मेरे पास है, ये वाली, ये तो बिल्कुल ही हार्ड है। तो ये जो ब्रश है, ये दोनों के बीच में आता है, मीडियम टेक्सचर, और इससे जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ये जो पूरे एरिया को मैंने ब्लेंड इसी से किया है, इसी ब्रश से। तो बहुत ही काम का है। तो इसको मैं बड़े एरियाज़ के लिए, जो इस तरीके के एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैं ब्लेंड करने के लिए, यहाँ पे मैंने इससे ब्लेंड करी थी। ये पूरा पोर्शन ब्लेंड किया मैंने, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारे एरिया मैंने इससे ब्लेंड किया हुआ है। और सिमिलरली ये भी जो दूसरा ब्रश है, इसकी भी जो हार्डनेस है सेम है, मतलब इसी का छोटा भाई टाइप है। मतलब साइज़ इसकी छोटी है, तो छोटे एरिया जैसे ये वाली लिप्स वाली एरिया को मैं ब्लेंड करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हो गई। ब्रांड कुछ लोग पूछ रहे थे ब्रांड कहाँ गया, तो ब्रांड हुडा ब्यूटी करके है, लोकल ब्रांड है। ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रांड आपके पास मिले, बट जहाँ भी आपको दिख जाए इस टाइप के ब्रश उठा लो, क्या पता आपके काम के निकल जाए। जैसे मुझे बहुत काम का, मेरे लिए तो बहुत काम का निकला। और प्राइस 5 ब्रश के मुझे 100 रुपये लगे थे। तो 3 मेरे काम का है, 2 काम का नहीं है, तो 3 के हिसाब से हिसाब लगा लो कि कितना पड़ा होगा सिंगल ब्रश का। तो इसके पहले मैं ये यूज़ करता था, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेस किया था, ऑलमोस्ट 200 का था आई गेस। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। वैसे काम का भी है, इसको मैंने यूज़ किया था वीडियो में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो बेसिक लेयर था, बेसिक लेयर को ब्लेंड करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट है इससे, अगर मैं कंपेयर करूँ तो अच्छी खासी ब्लेंडिंग हो जाती है। तो डिटेल में कभी मैं बताऊँगा कि कौन से ब्रश कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने कुछ एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है। और तो बस गैस, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।